हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि यूपीपीएससी यही का प्री का पेपर हो चुका है। अब बारी है मेंस का पेपर। और मेंस के पेपर में आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो है आपका टेक्निकल। और टेक्निकल में यहाँ पर क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं वन लाइनर जैसे, और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसको यकीन ना हो पीवाईक्यू देख लीजिए 2021-22 वाला, 19 वाला। और शाम के डेली 6 बजे मैं उस पर सेशन भी किया हूँ। और वहाँ पर आप देखोगे, जब पीवाईक्यू आप देखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा कि क्या लेवल है। एक क्वेश्चन करने का मतलब आप एसएससी जेईई के तो नॉर्मली क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा कि सर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट जो लास्ट टाइम मैंने एनालिसिस किया है 2 से 3 साल का जो पेपर था उसका एनालिसिस करने के बाद मुझे ये मिला है कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देना है। क्योंकि बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारा आरबी जेईई की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि अरे सर वहाँ पर तो हाईवे रेलवे नहीं पूछी जाती, या पूछी भी जाती तो 2-3 नंबर का पूछा जाता है, या इन्वायरमेंट वहाँ कम पूछी जाती है। भाई सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। इस वजह से बता दूं आप सभी बच्चों के लिए ये सेशन बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और चलो स्टार्ट करते हैं सर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर यूपीपीएससी सब्जेक्ट वाइज वेटेज, यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पेपर में था उसका मैं एनालिसिस किया हूँ सर, तब मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ सर। यहाँ पर अगर आप देखोगे पेपर फर्स्ट, 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। और एक में 25 नंबर का हिंदी आएगा, 25 क्वेश्चन का हिंदी आएगा, और 25 क्वेश्चन एक में क्या आएगा आपका जीएस आएगा। टेक्निकल की बात करता हूँ मैं अगर, अब आप इसको सीक्वेंस ऑर्डर पे लगा हुआ है। सबसे पहले आपका सॉइल और फाउंडेशन, फिर से बता दूं यहाँ फाउंडेशन का अच्छा रोल होता है। फाउंडेशन का अच्छा रोल होता है 19 से 21। अब ये समझ लो कि 100 क्वेश्चन है, कितने 100 क्वेश्चन, 20% करीब इसका वेटेज है। अगला सोम 18 से 20। अब बताओ 2 सब्जेक्ट कर लिया, डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट एंड आरसीसी 16 से 18, बिल्डिंग मटेरियल 14 से 16। ओके, आप अगर केवल इतने सब्जेक्ट ही कर लीजिए, अगर आप केवल इतने सब्जेक्ट ही कर लीजिए तो इनमें से आपको क्या लगता है कि 30, 20, 20, 40, 30, 20, 70% आपका केवल यहां से तैयार हो जाएगा। 70% आपका यहीं से हो जाएगा। बाकी बचे हुए स्ट्रक्चर में 9 से 12। अब देख लो यहां पर कितना, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं स्ट्रक्चर स्टील से इतना, और स्ट्रक्चर एनालिसिस 8 से 11। और इसमें मस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके दिमाग की बत्ती सही कर देंगे। मतलब ये है कि बहुत अच्छे लेवल पर, और बहुत अच्छे लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 6 से 9 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 6 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप समझ लो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करो तो जो हमारा सिविल का बेस है, अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे इस वजह से लगती है इसमें, जो आपके सिविल का बेस है क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। आपको पता सिविल का बेस क्या है? जियो टेक्निकल है, सोम है, और यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल है, आरसीसी है। ये आपके सिविल का बेस है, और यहीं से आपके 70% क्वेश्चन बन जा रहे हैं। मैं फिर से बताऊं, जब आप ए का पेपर देने जाइएगा तो लेवल अच्छा रखिएगा। लेवल क्या रखना? अच्छा रखना। पहला पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 2 की अगर बात किया जाए, अब बताओ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 18 से 20 क्वेश्चन। और आप क्या करते हो, इसको बहुत इजी वे में ले जाते हो कि पेपर मतलब ये बहुत आसान आता है। भाई क्वेश्चन एकदम मस्त आएंगे। ओके, और सर्वेइंग आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है 17 से 20। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग 2022 वाले में अगर आप देखोगे तो 19 क्वेश्चन आए थे, 19 क्वेश्चन आए थे। ये 19 होगा सर, 19 हो गई, ये 19 से 21। अब आप समझ लीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स 15 से 18। हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आपको बताऊं तो ओसीएफ मेनली ओसीएफ आपके एग्जाम में आया। और आगे बढ़ते हैं, वाटर रिसोर्सेज 9 से 11 क्वेश्चन, वाटर रिसोर्सेज और हाइड्रोलॉजी ये दोनों मिला देते हैं, ये दोनों मिला देते हैं। और यहाँ ओसीएफ भी तो अलग से, अच्छा ओसीएफ अलग से मेंशन है यहाँ पर, हाइड्रोलिक मशीन। अब आप ये समझ लो कि अभी आप देखिएगा, अभी आपको मैं फिर से एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाईवे और रेलवे दोनों इंक्लूड है 18 से 20। ओके, और सर्वेइंग 17 से 20, इन्वायरमेंट 20, फ्लूइड मैकेनिक्स 15 से 18 प्लस ये 9 और यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो 15, 9, 24 से 8 से 14, 32। अब आप समझ लो फ्लूइड मैकेनिक्स, आप फ्लूइड मैकेनिक्स से 30% का वेटेज है आपकी। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या आपके 30% का वेटेज है।
कितना 30% का। वाटर रिसोर्सेज, और ये देख लीजिए आप, अगर आप ये देखेंगे तो देख लो सर, ये सारे पेपर आप ये सारे पेपर के इंपॉर्टेंस आपको नहीं पता था क्योंकि आप आरआरबी जेईई या इसमें लगे थे कि सर हो जाएगा या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप समझ लो कितने इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आपको पढ़ाता हूँ, सबसे हाईएस्ट वेटेज। इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ 9 से 21, ये पढ़ाता हूँ आपको यहाँ पर 17 से 21। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ लो। और जितना पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। आप पेपर देख लीजिए और क्लास देख लीजिए, दोनों की बात किया जाए तो आपका ये वेटेज है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट, आप यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट, हाँ जियोलॉजी छोड़ सकते हैं, जियोलॉजी आप छोड़ सकते हैं, बस कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते। यूपीपीएससी एई का मतलब है, अब यूपीपीएससी एई का मतलब है कि आपके लिए सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। हाँ बस ये कर सकते हैं कि जितने इंपॉर्टेंट हैं इन पे आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप जोड़ लीजिए कि यही 3-4 सब्जेक्ट हैं सर, 3-4, बस आपके लिए यही है। ओके, यही 2-3 सब्जेक्ट है, पढ़ लीजिए सेकंड पेपर में। और पेपर भी बहुत टफ नहीं आते, पेपर ना टफ आने का मतलब इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके सर, क्या कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जाती। तो ये बात था आपका पेपर फर्स्ट में का वेटेज और पेपर सेकंड का वेटेज, ये दोनों चीज़ें आपको मैं बढ़िया तरीके से बता दिया हूँ सर। ओके, बढ़िया तरीके से बता दिया हूँ। और एक चीज़ याद रखिएगा, अभी इंजीनियर अड्डा पर डबल वैलिडिटी चल रही है बैचेस पे, और महापैक में ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो जाकर इनरोल कर सकते हैं। नंबर आप देख सकते हैं, इस नंबर पर आप अगर कॉल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक ना। आपको क्या एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो एजेई वाले सेगमेंट में जाने के बाद सिविल इंजीनियरिंग का महापैक जैसे ट्रिपल वैलिडिटी है, यहाँ पर जाइए, मोर ऑफर लगाने के बाद यहाँ कूपन कोड Y5779 लगा दीजिएगा और ये आपको मिनिमम प्राइस पर मिल जाएगा। क्या, ये आपको मिनिमम प्राइस पर मिल जाएगा। ओके, ये आपको क्या है, मिनिमम प्राइस पर मिल जाएगा। ये आपको क्या मिल जाएगा, मिनिमम प्राइस पे मिल जाएगा। तो जाकर आप इनरोल कर सकते हैं सर। ओके, जाकर आप इनरोल कर सकते हैं और जो नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है उस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो बस इतना था बच्चों का। एक डिमांड थी कि सर एक बार ये बता दीजिए कि सब्जेक्ट का वेटेज क्या किस तरीके से रह रहा, वो सब कुछ आपको बता दिया हूँ। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें इंजीनियर अड्डा के साथ। अगर आप चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।